हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रिएक्शन ब्लॉग। नेहा की लाइव आपने देखी होगी। नेहा की लाइव से पहले कनिका ने अपनी एक लाइव बनाई थी, जिसके एवज में नेहा ने दूसरी लाइव अपने सामने रखी। लेकिन ये लाइव इतनी खतरनाक थी कि दोनों परिवारों में एक अजब-सा युद्ध छेड़ दिया। इस मामले में नेहा ने अपनी लाइव में बहुत कुछ ऐसा कहा जो उसे शायद नहीं कहना चाहिए था। जैसा कि कनिका और रोहित के रिश्ते के बारे में काफ़ी कुछ उसने ऐसा बोला, जो पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म पे कहना उचित नहीं होता है। लेकिन कहा गया, इसमें उसके चरित्र पर भी सवाल उठाए गए। चरित्र के बाद गोवा की फ़ोटो की बात की गई, इधर-उधर टहलने की बात की गई, रोहित और कनिका के रिश्तों के बारे में बात की गई। हालाँकि ये रिश्ते पति-पत्नी के अपने रिश्ते होते हैं, वो चाहे जैसे हों। इनको पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म पे रिवील नहीं करना चाहिए। अब उनकी क्या ऐसी मंशा रही कि उन्होंने इस तरीके की बात की कि ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा गुस्से में हों और इस तरीके से एलिगेशंस थे कि मानो कि बहुत बड़ी एक शत्रुता उनके साथ निभा रही हैं वो। नेहा ने कुछ भी ऐसा बाकी नहीं रखा उस परिवार के लिए कहने को कि उस लाइव से अपने आप ही एक ऐसी खलबली मचनी ही थी, ऐसे समझिए। क्योंकि अब इस लाइव के बाद जो व्यूअर्स थे, उन्होंने बहुत ही कड़ी प्रतिक्रिया की। मा पूरी तरीके से आप मान के चलिए कि एक अजब-सा गुस्सा लोगों के अंदर आ गया कि ऑडियंस के अंदर आ गया कि नेहा को इस तरीके से कनिका के बारे में नहीं कहना चाहिए क्योंकि ये पति-पत्नी के बीच का मामला है, आपको उसको नहीं घसीटना चाहिए। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोगों के व्यूज़ आ रहे हैं, ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं कि अब नेहा जान रही है कि उसका रिश्ता अब नहीं बचने वाला है। इसी वजह से उसने कनिका को बीच में डाला ताकि कनिका और रोहित के रिश्तों में भी कुछ फ़र्क आ जाए, कुछ अंतर आ जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब मामला लीगल हो गया है। कनिका ने नेहा के ऊपर एफआईआर कर दी। एफआईआर मानहानि के धाराओं में हुई है। अब चूँकि पुलिस अब जाँच करेगी, पता करेगी कि क्या किस्सा मामला है, किस तरीके से किया गया है, वो सब चीज़ें चलो बाद की हैं, वो सब आगे बढ़ेगा, प्रोसीजर लीगल है। लेकिन इतना ज़रूर है कि जो सम्मान और इज़्ज़त आपको समाज दे सकता है, वो ना न्यायालय दे सकता है और ना कोई कानून दे सकता है। नेहा के द्वारा जो किया गया वो बहुत दुखद था। इस तरीके से उन्होंने पूरा एक तरीके से जो चरित्र पर सवाल उठाए, हालाँकि किसी के भी चरित्र पर आपको सवाल नहीं उठाने चाहिए। कोई भी महिला हो, कैसी भी महिला हो, पर उसके चरित्र को लेके हमें नहीं कहना चाहिए। लेकिन अब कहा गया है, तो उसका रिएक्शन तो होना ही था और उस रिएक्शन में उन्होंने इनके खिलाफ एफआईआर भी कराई और जब मामला लीगल हो गया है, तो अब न्यायालय में ही मामले आएँगे। इसी तरीके से जैसे नेहा की लाइव आई, तो नेहा की लाइव के बाद रोहित ने भी अपनी एक लाइव में, अपने एक वीडियो में ये बात कही कि ज मुझे कुछ नहीं कहना है, जो भी होगा न्यायालय तय करेगा, यूट्यूब पर कोई भी न्यायालय नहीं चलता है। और बात उसकी सही भी है। जो भी उसने लिया लीगल एक्शन लिया, वो यूट्यूब पे हाय-तौबा उसने नहीं करी, अपने ब्लॉग में हाय-तौबा नहीं की। लेकिन ये है कि जो जिस तरीके से उसकी माँ, नेहा की माँ ने भी इस तरीके की बातें की कि हमारी लड़की बहुत अच्छी है, हमारी लड़की बहुत भली है और वो आपके घर के लोग बाहर इस तरीके से जाते होंगे लेकिन हमारे घर के जो परिवार के लोग हैं वो बाहर इस तरीके से नहीं जाते हैं, ब्ला-ब्ला बहुत सारी चीज़ें दूसरी और भी हुई। एक आरोप और नेहा ने लगाया कि अगर मेरे ब्लॉग्स नहीं आते हैं तो इसका मतलब समझ लेना कि मैं ससुराल में हूँ। यानी ससुराल वाले कहीं न कहीं ब्लॉग बनाने पे ऑब्जेक्शन उठाते हैं। अब बात उनकी अब परिवार की है, वो क्या ऑब्जेक्शन रहे होंगे, ये बात का नहीं पता है लेकिन हाँ, नेहा ने एक बात और बोली कि ससुराल में ही मैं रहूँगी और मैं उसी घर के अंदर रहूँगी, चाहे विवाद हमारा कितना भी कुछ हो जाए। तो ये बात नेहा के द्वारा बोली गई है। बाकी कनिका और नेहा के बीच में क्या ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ? कुछ लोगों का जो कमेंट्स आया उसमें ये भी बताया गया कि बहुत ज़्यादा परेशान नेहा को भी किया गया उस परिवार के अंदर। अब सच्चाई क्या है, क्यों इतनी चिड़न है उस नेहा के अंदर इन सब चीज़ों को लेके, ये तो आगे आने वाले वीडियो में ही पता लगेगा। बहरहाल जो भी मामला है, अब मामला कानूनी बन चुका है और कानूनी मामलों में आपको अधिकार तो मिल जाते हैं, पर समाज में सम्मान मिलना मुश्किल हो जाता है। ये काफ़ी एक कॉन्ट्राडिक्ट चीज़ है। लेकिन चलो देखते हैं कि अगर ये मामला न कानूनी बन चुका है, तो अब आगे फर्दर क्या होना है। कुछ मामलों में हम सबको ये बात पता होती है कि कोई न कोई एक ऐसा पक्ष ज़रूर होता है जो जानते जानते हुए भी कि वो गलत है, उसके बावजूद वो इनिशिएशन लेता है। वो अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करता है। यहाँ पर क्या खेल है, ये समय के साथ खुलेगा, उसके बाद पता लगेगा। दोनों में से कोई एक इंसान तो गलत है फिलहाल। अब ये समय के साथ खुलने वाली बात है। आगे देखेंगे परिवारों में क्या आगे हलचल मचती है, किस तरीके की मचती है, देखेंगे। बहरहाल अभी तक जो पूरा सिनेरियो था, गोवा की फ़ोटो इस तरीके की जो बातें नेहा ने की अपने लाइव में आके और कनिका के चरित्र पर, रोहित और कनिका के रिश्तों पर हर तरीके के जो सवाल उठाए हैं। हालाँकि ये नहीं करना चाहिए था उसको, ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन चलो ठीक है, अब जो हुआ सो हुआ। अब आगे फर्दर क्या होता है, क्या एक्शन इन परिवारों के द्वारा लिया जाता है। अब जैसे कि एक पॉइंट ये भी हुआ कि नेहा के फादर जो कि पुलिस में बताए जाते हैं, नेहा के फादर ने उनके परिवार की पिटाई कर दी। तो मुझे लगता है, जो मेरा सजेशन है व्यक्तिगत, कि जो बातें बैठकर हो सकती हैं, वो शायद कभी लड़ाई में नहीं हो सकती। तो अब ये देखते हैं कैसा फर्दर रहता है। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि इसी तरीके से हम आप तक पहुँच सकते हैं। धन्यवाद।